हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोबस कोडर। मैं हूं सौरभ। फ्रेंड, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग मेनू बनाना सीखेंगे। फ्रेंड, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग बूटस्ट्रैप की लिस्ट क्लास एंड पैनल क्लास को कवर किए थे। फ्रेंड, आज का टॉपिक है हम लोगों का बूटस्ट्रैप मेनू। बूटस्ट्रैप मेनू। फ्रेंड, सेकेंड टॉपिक का नाम है बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन मेनू। फ्रेंड, हम लोग मेनू बनाएंगे, ड्रॉप डाउन मेनू बनाना सीखेंगे। एंड थर्ड है ड्रॉप डाउन डिवाइडर्स, क्या होता है बूटस्ट्रैप में। फ्रेंड, हम लोग बात करेंगे फर्स्ट की, मेनू। मोस्ट वेब पेज हैव सम काइंड्स ऑफ ए मेनू। बूटस्ट्रैप हैव टैब्स एंड फिल्स क्लास टू क्रिएट मेनू। फ्रेंड, बूटस्ट्रैप के पास दो क्लास हैं मेनू क्रिएट करने के लिए, एक टैब, दूसरा फिल्स। फ्रेंड, हम इन दोनों का एग्जांपल देखेंगे अपने टेक्स्ट एडिटर में। तो सबसे पहले आते हैं, अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हमने टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। फ्रेंड, हम यहाँ पे मेनू बनाएंगे। फ्रेंड, मेनू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक DIV सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक DIV सेट कर लेते हैं। DIV में एक क्लास सेट कर देते हैं, कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड। फ्रेंड, इनसाइड कंटेनर फ्लूइड हम एक और डिव सेट करते हैं, डिव लेते हैं, इसमें क्लास सेट करते हैं रो। फ्रेंड, रो, इनसाइड रो हम कॉलम सेट करेंगे। फिर से एक DIV बनाते हैं, इसमें हम क्लास सेट करते हैं कॉल -MD-12। फ्रेंड, कॉल का फुल फॉर्म कॉलम, MD का मीडियम साइज, A12। एक रो में 12 कॉलम होते हैं। फ्रेंड, इनसाइड कॉलम हम मेनू क्रिएट करेंगे। फ्रेंड, मेनू क्रिएट करने के लिए हमें UL-LI टैग यूज करना पड़ता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम UL टैग लेंगे। UL का फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में फ्रेंड सबसे पहले हम LI सेट करेंगे, LI। फ्रेंड, लिंक बनाएंगे href। फ्रेंड, यहाँ पर हम नाम देते हैं होम। हम 3-4 मेनू क्रिएट कर लेते हैं। होम, सपोज होम दे दिए, सर्विसेज दे देते हैं, सर्विसेज, अबाउट अस, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस। फ्रेंड, इसको हम अपने पेज को ब्राउजर पे चलाएंगे। इधर देखिए आउटपुट ऐसा दिख रहा है। फ्रेंड, इसको मेनू बनाने के लिए सबसे पहले बूटस्ट्रैप की कुछ प्री डिफाइंड क्लास होती हैं, उसको यूज करेंगे। और बूटस्ट्रैप की जो प्री डिफाइंड क्लास होगी फ्रेंड, वो UL में यूज होगी। UL में एक क्लास सेट होगी, क्लास जिसे बोलते हैं नैब। फ्रेंड, मैंने बूटस्ट्रैप की फर्स्ट क्लास यूज किया जिसे बोलते हैं नैब। तो आप लोग देखिएगा, फिर से हम ब्राउजर पे आते हैं। अभी देखिए आउटपुट कुछ इस तरीके से हो रहा है, लिंक बन रहा है। लेकिन हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आउटपुट देखिएगा कुछ चेंज हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, इधर देखिए फ्रेंड, आउटपुट चेंज। फ्रेंड, इसके साथ हम बूटस्ट्रैप की एक क्लास और यूज करेंगे, नैब टैब्स। नैब टैब्स। फ्रेंड, अब देखिएगा हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए फ्रेंड, मेनू क्रिएट हो गया। अब हम चाहें किसी मेनू को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए किसी भी मेनू को LI में हमें क्लास सेट करना पड़ता है, क्लास एक्टिव। क्लास एक्टिव। फ्रेंड, फिर से अपने ब्राउजर को रन करेंगे। अब होम, जो ये होम है, ये एक्टिव हो जाएगा। अभी ये कर्सर ले जाने के बाद एक्टिव हो रहा है फ्रेंड। लेकिन हम पेज को रिफ्रेश करेंगे और इसमें कौन सी क्लास यूज किया है, एक्टिव क्लास, तो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश करते हैं, इधर देखिए फ्रेंड, ये एक्टिव हो गया। तो फ्रेंड, ये था टैब मेनू, ये था टैब मेनू। फ्रेंड, अब हम बात करेंगे पिल्स मेनू की। हमारे पास दो क्लास हैं बूटस्ट्रैप की, फर्स्ट टैब, दूसरा पिल्स। तो हमने टैब का यूज करके मेनू क्रिएट कर लिए। फ्रेंड, बूटस्ट्रैप में मेनू बनाना बहुत ही ईजी है। तो जैसा कि हमने
आप लोग देख लीजिए मैंने क्या यूज किया है, बस यूएल, यूएल के अंदर एल आई। तो फ्रेंड हमने बस 3 क्लास बूटस्ट्रैप की यूज की है, नैब, नैब बार टैब एंड एक्टिवेट, एक्टिव क्लास। किसी भी मेनू को एक्टिव करने के लिए एक्टिव क्लास का यूज करते हैं। तो फ्रेंड ये एग्जाम्पल था टैब का, एग्जाम्पल था टैब का। अब हम लोग बात करेंगे पिल्स क्लास की, पिल्स क्लास की। फ्रेंड इसका भी मेनू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका मेनू क्रिएट करने के लिए फ्रेंड फिर हम यूएल एल आई यूज करेंगे। फ्रेंड फिर इसमें हम एल आई यूज करेंगे। एल आई का फुल फॉर्म होता है लिस्ट, लिस्ट। इसमें हम क्लास सेट करते हैं, क्लास बाद में सेट करते हैं। अभी हम पहले लिंक बना लेते हैं, एंकर टैग href, इसका नाम दे देते हैं होम। फ्रेंड इसी को हम कॉपी कर देते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं 4 टाइम। और ये जो क्लास है हम रिमूव कर देंगे, फिलहाल रिमूव कर दिए। फ्रेंड इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम सपोज टेक्नोलॉजी दे देते हैं, टेक्नोलॉजी। अबाउट अस, अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस, एंड कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस। फ्रेंड अब हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। इधर देखिए फ्रेंड, इस पेज को रिफ्रेश करिए, हमारा यूएल के अंदर एल आई आ गया। तो फ्रेंड उससे पहले हम बी आर टैग का यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा मेनू। इधर देखिए फ्रेंड अब हमें बूटस्ट्रैप की कुछ प्रीडिफाइंड क्लास यूज करनी पड़ेगी इसको मेनू बनाने के लिए। फ्रेंड बूटस्ट्रैप की प्रीडिफाइंड क्लास नैब क्लास, इसमें हम नैब क्लास सेट करेंगे। नैब क्लास सेट करने के बाद जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे फ्रेंड, तो आप लोग आउटपुट देखिए अभी चेंज हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश करते हैं, इधर देखिए फ्रेंड आउटपुट चेंज। फ्रेंड अब एक बूटस्ट्रैप की दूसरी क्लास है जिसे बोलते हैं नैब पिल्स, नैब पिल्स, नैब पिल्स। फ्रेंड अब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखना हमारा मेनू क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड मेनू क्रिएट। फ्रेंड अब आप चाहते हो किसी एक मेनू को एक्टिव करना, तो फ्रेंड हम होम को एक्टिव कर सकते हैं। तो हम आएंगे एल आई में, एल आई में एक क्लास सेट करेंगे एक्टिव, क्लास सेट करेंगे एक्टिव। फ्रेंड अब आप लोग आउटपुट देखिएगा, ये देखिए फ्रेंड आउटपुट आपके सामने है। इधर देखिए फ्रेंड एक मेनू इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा मेनू हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं टैब, इसे बोलते हैं पिल्स मेनू। फ्रेंड ये 2 टाइप से हम बूटस्ट्रैप में मेनू क्रिएट करते हैं। क्लियर सर, क्लियर। अब हम बात करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू की। अब हम बात करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू कैसे क्रिएट होता है। तो फ्रेंड सपोज हमें इस पिल्स मेनू में एक ड्रॉप डाउन बनाना है, टेक्नोलॉजी का हमें ड्रॉप डाउन मेनू बनाना है, ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करना है। फ्रेंड हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो आप लोग देखिएगा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। फ्रेंड सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी में ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करना है, टेक्नोलॉजी में ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करना है। तो फ्रेंड सबसे पहले एल आई में हमें क्लास सेट करनी पड़ती है, एल आई में क्लास सेट करनी पड़ती है जिसका नाम है ड्रॉप डाउन, जिसका नाम है ड्रॉप डाउन। क्योंकि हम ड्रॉप डाउन मेनू बना रहे हैं इसलिए बूटस्ट्रैप एक क्लास प्रीडिफाइन प्रोवाइड करती है जिसका नाम है ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन। फ्रेंड इसको अब हम सारी कोडिंग इसमें करेंगे एंकर टैग में। फ्रेंड सबसे पहले एक क्लास यूज होती है, एंकर टैग में क्लास यूज होती है जिसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन टॉगल, जिसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन टॉगल, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन टॉगल, ड्रॉप डाउन टॉगल। फ्रेंड
ड्रॉप डाउन टॉगल क्लास यूज करने के बाद फ्रेंड हमें बूटस्ट्रैप का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है जिसका नाम है डेटा टॉगल, जिसका नाम है डेटा टॉगल, जिसका नाम है डेटा टॉगल। फ्रेंड इसमें यूज करना पड़ता है, डेटा टॉगल में यूज करना पड़ता है ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन। फ्रेंड अब हमें टेक्नोलॉजी पे एक एरो क्रिएट करना पड़ेगा। एरो बनाने के लिए हमें एक स्पैन क्लास सेट करनी पड़ती है, स्पैन टैग, एक स्पैन टैग सेट करना पड़ेगा। फ्रेंड इसमें एक क्लास सेट होती है जिसका नाम है कैरेट, CARET, कैरेट। फ्रेंड अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर पे। तो फ्रेंड आप लोग फोकस टेक्नोलॉजी पे करिएगा। ये देखिए ये एरो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये एरो कैसे क्रिएट हुआ? फ्रेंड मैंने एक स्पैन टैग में एक क्लास यूज किया है कैरेट, कैरेट हमें प्रोवाइड करता है एक एरो। फ्रेंड अब हमें ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करना है। फ्रेंड ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट हम LI के अंदर करेंगे। फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड इवेल सेट करेंगे, इवेल। अब फिर से हमें इवेल LI को यूज करना पड़ेगा क्योंकि मेनू के अंदर हम मेनू क्रिएट कर रहे हैं। इवेल फ्रेंड इवेल के अंदर LI, इवेल के अंदर LI का यूज करना पड़ेगा, LI का यूज करना पड़ेगा। फ्रेंड सपोज हम यहाँ पे नाम दे देते हैं अपने लिंक का, ड्रॉप डाउन टेक्नोलॉजी के अंदर सपोज HTML। फ्रेंड इसी को कॉपी करके 3 से 4 टाइम पेस्ट कर देते हैं। HTML सपोज इसका नाम PHP, जावा, लास्ट बूटस्ट्रैप। फ्रेंड हमने 4 मेनू क्रिएट कर लिया, सब मेनू बना दिया, टेक्नोलॉजी का सब मेनू। फ्रेंड अब इवेल में आएंगे, एक क्लास सेट करना पड़ेगा हमें जिसका नाम है ड्रॉप डाउन मेनू। क्योंकि हम ड्रॉप डाउन मेनू बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे सेट करना होगा ड्रॉप डाउन मेनू, ड्रॉप डाउन मेनू, ड्रॉप डाउन मेनू, मेनू। बस अब आते हैं हम अपने ब्राउजर पे, फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं। फ्रेंड फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अब देखिएगा हम टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर 4 सब मेनू इसके बने हुए हैं। इधर देखिए फ्रेंड, क्लिक किए टेक्नोलॉजी पे, इधर देखिए इसके ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट हो गए। फ्रेंड इसी को बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेनू, ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट हो गए। फ्रेंड अब देखिएगा थर्ड क्या है? ड्रॉप डाउन डिवाइडर। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है फ्रेंड, इसका यूज होता है हॉरिजॉन्टल बॉर्डर के लिए, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर के लिए। सपोज हम चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी पे क्लिक करें, सपोज HTML, PHP, जावा एंड बूटस्ट्रैप। हम चाहते हैं HTML एंड PHP के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होके आए। तो फ्रेंड उसके लिए यूज करते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं डिवाइडर। फ्रेंड यहाँ पे हम डिवाइडर यूज करने के लिए हम एक LI लेंगे, LI के अंदर फ्रेंड एक क्लास सेट करेंगे, क्लास का नाम रहेगा डिवाइडर, बस फ्रेंड एक LI में एक क्लास सेट होगा, इस क्लास का नाम क्या है? डिवाइडर। फ्रेंड अब HTML एंड PHP के बीच में एक डिवाइडर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। फ्रेंड देखते हैं, पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं टेक्नोलॉजी पे, इधर देखिए फ्रेंड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर लाइन क्रिएट हो गई। फ्रेंड आप चाहते हो सब में क्रिएट कर सकते हो, इसी चीज को हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। पेज को रिफ्रेश कर दो फ्रेंड, जैसे ही हम टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे इधर देखिए फ्रेंड मेनू क्रिएट हो गया। कितना ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड, इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेनू, ड्रॉप डाउन मेनू। फ्रेंड हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।